पुलिस लाइन चौराहे में लगेगी श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा। मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं दिग्गज नेता पंडित श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा लगाने का चल रहा विवाद उस वक्त थम गया जब उनकी प्रतिमा लगाने की जगह सुनिश्चित कर दी गई। पंडित श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा पुलिस लाइन चौराहे में लगाई जाएगी। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। नगर निगम अमला इसके लिए पुलिस लाइन चौराहे में निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। बताते चले कि श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा पुलिस लाइन में लगाने की तैयारी चल रही थी कि पुलिस विभाग ने यह कहते हुए अड़ंगा डाल दिया कि वह जमीन पुलिस विभाग की है, न कि नगर निगम की। फिलहाल ये मामला थमसा गया है और सर्वसम्मति से पुलिस लाइन चौराहे में पंडित श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया गया है। वहीं इस मामले में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। श्रीनिवास तिवारी जी की मूर्ति लगाने को लेकर बड़ा असमंजस चल रहा है, क्या कहना है आपका? मूर्ति लगनी चाहिए, मूर्ति में कोई विरोध नहीं है। ये जरूर है कि शासन और जो मूर्ति लगाने वाली जो संस्था है वो लोग मिल करके कोई जगह तय कर लें। उसको अनावश्यक टूल देने की ज़रूरत नहीं है और नहीं उसको विवादित करने की ज़रूरत है। और इससे ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के एक राजनीतिक रोटी सेकने का काम हो रहा है। एक मूर्ति लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, मूर्ति लगनी चाहिए। स्थल का चयन प्रशासन और प्रशासन को करने दें। जहाँ प्रशासन स्थल कांग्रेस से कहना कि ऐसा चौराहे नहीं लगनी चाहिए मूर्ति, और वेंकटेश पांडे जी ने कहा कि किस चौराहे में हमारे वहाँ पे है जगह। हमारी वेंकटेश पांडे जी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम तो निर्धारित किया है कि चौराहे में लगा दें और पुलिस अगर जमीन नहीं दे रहा है तो क्या नगर निगम दे रहा वहाँ लगा दें, क्या है इतना नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक पाखंड है और कुछ नहीं है। मूर्ति के लिए जगह है, मूर्ति के लिए जगह उपलब्ध करा रहा है नगर निगम, लेकिन कोई जबरदस्ती है कि नहीं हम तो पुलिस विभाग की छाती में लगाएंगे तो पुलिस विभाग अपनी छाती में थोड़ी ठुकवाएगा। दादन और दऊ है, लोग कहते हैं, कांग्रेस को कहना है कि ऐसे लोग कहते हैं दादन। वो ठीक है, वो उनका ये लोग कांग्रेस के लोग ये नारा लगाते थे और ज़्यादा प्रसन्न होते थे इस नारे को सुन करके। उसमें हमको कुछ नहीं कहना है, तो प्रसन्नता की बात है। जो लगा रहे हैं तो ये नारा लगने सुन करके ज़्यादा जहाँ कहीं भी होगी उनको प्रसन्नता ही होती होगी। हाँ सांसद जी, जीएसटी में आपका क्या कहना है? जीएसटी में आपको लेकर क्या कहना है? जीएसटी की वजह से इस देश का कोई ऐसा परिवार नहीं जिसको 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये, 10 लाख रुपये, 10 करोड़ रुपये की बचत न हो। और उस बचत के माध्यम से गरीब से गरीब आदमी को राहत देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, निर्मला सीतारमण जी ने किया है। और इन कर सुधारों की वजह से जो पैसा बाज़ार में आएगा, बचत का पैसा जो बाज़ार में आएगा, उससे हर परिवार का जीवन एक सुविधा की ओर बढ़ेगा। जीवन आसान बनाने का काम इस जीएसटी के माध्यम से हुआ है। और इसके साथ ही साथ इन कर प्रावधानों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आएगा। और लोगों का तो अनुमान है कि जीएसटी के सुधारों की वजह से 2-3 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 2 अंकों में पहुंच जाएगी, जीडीपी 2 अंकों में पहुंच जाएगी। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10-11 वर्षों में जितने भी बड़े काम, 4-6 बड़े 5 जो बड़े काम किए हैं उनमें ये भी है। और इससे ऐसा कोई परिवार नहीं है पूरे देश में जिसको कुछ न कुछ लाभ जीएसटी कर सुधारों से न मिले, उसका जीवन थोड़ा सा सुविधाजनक न बने, ऐसा कोई परिवार नहीं। और इससे अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा उछाल है। व्यापार में कैसा रहेगा जीएसटी? व्यापार बहुत बढ़ेगा। व्यापारी तो मैंने आप कल्पना नहीं कर सकते कि 2 साल बाद व्यापार की क्या स्थिति होगी। जब इतना पैसा बाजार में आएगा, जब पैसा बाजार में आएगा, जब लोगों की बचत करने की क्षमता बढ़ेगी, वो बचत का पैसा निश्चित रूप से बाजार में जाएगा। और जब वो बाजार में जाएगा तो बाजार में व्यापार तो अपने आप बढ़ेगा ही। व्यापार बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा तो एक व्यक्ति का कल्याण।
लगातार मोदी जी की सरकार में डबल इंजन की सरकार है, लगातार विकास रीवा में चौतरफा हो रहे हैं। अब कितना विकास होगा, एयरपोर्ट भी आ गया है, अब कितनी विकास हो गया और लगातार अभी तो रीवा निर्वाचन लोकसभा संसदीय क्षेत्र की या पुराने रीवा जिले की एक एक सेंटीमीटर जमीन को सिंचित करने का लक्ष्य है और वो मोहन जी की सरकार और मोदी जी की सरकार मिलकर के इन दोनों के समन्वित प्रयास से अगले 4-5 वर्षों के अंदर रीवा जिले की 100% जमीन सिंचित हो जाएगी। ये लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है। स्वच्छता अभियान में आप मोदी जी के स्टार प्रचारक कहते हैं, रीवा के जनता लोग कहते हैं, इसमें क्या कहना है आप? स्वच्छता एक हर नागरिक का परम धर्म है और मैं समझता हूँ कि हर नागरिक को इसमें सहभागी होना चाहिए और जितना ही स्वच्छ वातावरण होगा उतना ही स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मस्तिष्क होगा और स्वस्थ राष्ट्र बनेगा, का निर्माण। श्रीनिवास तिवारी जी की मूर्ति लगाने को लेकर बड़ा असमंजस चल रहा है, क्या कहना है आपका? ये मूर्ति लगनी चाहिए, मूर्ति में कोई विरोध नहीं है। अभी ज़रूर है कि शासन और जो मूर्ति लगाने वाली जो संस्था है वो लोग मिल करके कोई जगह तय कर लें, उसको अनावश्यक टूल देने की ज़रूरत नहीं है और नहीं उसको विवादित करने की ज़रूरत है। और इससे ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के एक राजनीतिक रोटी सेकने का काम हो रहा है। एक तो मूर्ति लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, मूर्ति लगनी चाहिए। स्थल का चयन प्रशासन और प्रशासन को करने दें, जहाँ प्रशासन स्थल कांग्रेस से कहना कि ऐसा चौराहे नहीं लगनी चाहिए मूर्ति। और वेंकटेश पांडे जी ने कहा कि किस चौराहे में हमारे वहाँ पे है कल हमारी वेंकटेश पांडे जी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम तो निर्धारित किया है कि चौराहे में लगा रहे और पुलिस अगर जमीन नहीं दे रहा है तो क्या नगर निगम दे रहा वहाँ लगा रहे। और मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक पाखंड है और कुछ नहीं है। मूर्ति के लिए जगह है, नाटक है, मूर्ति के लिए जगह उपलब्ध करा रहा है नगर निगम, लेकिन कोई जबरदस्ती है कि नहीं हम तो पुलिस विभाग की छाती में लगाएंगे तो पुलिस विभाग अपनी छाती में थोड़ी ठुकवाएगा। दादन और दऊ है, लोग कहते हैं, कांग्रेस को कहना है कि ऐसे लोग कहते हैं दादन। वो ठीक है, वो उनका ये लोग कांग्रेस के लोग ये नारा लगाते थे और ज़्यादा प्रसन्न होते थे इस नारे को सुन करके। उसमें हमको कुछ नहीं कहना है, तो प्रसन्नता की बात है, जो लगा रहे हैं तो ये नारा लगने सुन करके ज़्यादा जहाँ कहीं भी होगी उनको प्रसन्नता ही होती होगी। मैं डॉक्टर अमिता सिंह शिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश